आज हम बात कर रहे हैं हिंडन नदी की। 1000 करोड़ का बजट पास हुआ, लेकिन नदी आज भी काली और जहरीली है। औद्योगिक कचरा, सीवर का गंदा पानी और प्रशासन की चुप्पी। फूल बरसाने से कुछ नहीं होगा, हमें सफाई से कुछ होगा। ये व्यक्तिगत चीजें लाइट लगा दी जाती है छठ के दिन, तो उससे क्या हो रहा है? ये केवल और केवल दिखावा, यही कारण है जिससे लोगों को जो है बोलने का मौका मिलता है। काम जो आपने बताई ना, 1000 करोड़ बहुत बड़ी बजट है, बहुत बड़ी रकम है। और अगर ये लोग चाहें तो मैं ये चाहता हूँ कि 6 महीने में चीजें बदल जाएंगी, पर ना तो हमारे यहाँ के स्थानीय नेता चाहते। क्योंकि देखिए, एक बात है, जो भाई साहब ने एक बात ठीक कहा कि बजट आता है सब में बढ़ जाता है। तो जब तक ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और सबसे बड़ी बात है पब्लिक को समझनी पड़ेंगी। देखिए, छठ घाट पर जो आने वाले लोग हैं वो हिंदू ही हैं, वो अपनी आस्था में आते हैं। और जब उन्हें पता है कि एक व्यक्ति इतने सालों से लगा हुआ है, तो क्यों नहीं इन्हें ले जाकर जो है सीट पर बैठाने का काम करते वो लोग। जब ऐसे निस्वार्थ भाव से बैठे हुए लोग सीट पर बैठेंगे तो मुझे लगता काम होगा भी। केवल हम ये देखें कि भाई एक पार्टी है, वो इसलिए जो है उसे वोट देने क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करती है, इसलिए बात कर, क्योंकि बात तो केवल योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। जमीन पर क्या हो रहा है पब्लिक को वो समझना पड़ेगा। क्या हिंदू मुस्लिम करने से या हिंदू मुस्लिम के मुद्दा बना देने से हिंडन का कल्याण होगा? ऐसा है राजेश जी, धर्म अपनी जगह होता है, जातियां अपनी जगह काम करता है और जीवन अपनी जगह चलता है। जीवन, जाति और धर्म तीनों अलग अलग उदाहरण है, तीनों एक नहीं है। तो उसी प्रकार से जल का जो भारत में जो जंगल जमीन जानवर का दोहन बड़ी तेजी से शोषण हो रहा है, तो इस पे तो सरकार को अपने ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मानव सभ्यता के लिए आप खतरा उत्पन्न कर देंगे आने वाला समय। जैसा कि आप अभी पॉल्यूशन, क्या है पॉल्यूशन का क्या है? जड़ में आप जाएंगे तो वही जल जंगल जमीन जानवर का ही तो दोहन शोषण का है पॉल्यूशन। आप एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में आज भी पॉल्यूशन भयानक महामारी की तरह है। आखिर क्या है ये? हिंडन क्या है? पॉल्यूशन ही है। तो पानी काला पड़ा हुआ है, सीवर का पानी है, इसमें अपना पानी है नहीं। तो अपना पानी नहीं है तो इसकी साफ सफाई रख रखाव नदियाँ कैसी होनी चाहिए? नदियाँ तो अपनी स्वच्छंद रूप से अविरल धारा में, निर्मल धारा में सदा बहती रहे, वही ना नदियाँ। तो नदियों को अगर नाला बना देंगे आप, उसमें गलत पानी आप डालेंगे तो ठीक है, डालो, लेकिन कम से कम वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दो, आप स्वच्छ पानी तो डालो उसमें। तो नदियों के विषय में आप नहीं सोचेंगे तो पर्यावरण का तो नुकसान होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा, मानव बीमार पड़ेंगे, मरेंगे, सभ्यताएं विनिष्ट होगी। तो ये तमाम चीज़ों को देखना सरकार की जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी। शासन और प्रशासन, शासन को देखना है कि प्रशासन क्या कर रहा है, और प्रशासन भी देखे कि शासन का क्या आदेश है। सुनील झा जी, कॉम्बिनेशन सुनील झा जी ठीक हो। चूँकि आप भी गाजियाबादी रहते हैं और यहाँ पे जितने भी आदमी डिबेट में हैं सभी आदमी गाजियाबाद से ही हैं, या क्या लगता नहीं है कि ये समस्या बातें करने से या बता देने से समाधान होगा? नहीं समझिए, तो ये तो करेगा कौन? राजेश जी ठीक है, हम तो बता देंगे, आप बता देंगे, आप 2 लाइन बोल देंगे, हम सारे कुछ न कुछ बोल देंगे, करेगी तो सरकार ना। भाई सरकार काम होता है, मैं स्पष्ट ये कह रहा हूँ, हम भले ही जो है समर्थक हैं, अगर सरकार कुछ काम नहीं करते तो विपक्ष का ये काम है कि सरकार का ध्यान उस जगह आकर्षित कराएं। आपके गाजियाबाद में कितने कार्यकर्ता हैं? क्यों नहीं जो है यहाँ 1000-2000 कार्यकर्ताओं को यहाँ बैठाया जाता है लाकर? फोटो खींचने क्यों नहीं आप जो है यहाँ आंदोलन करते हैं, आपके कार्यकर्ता आकर आंदोलन करते हैं? इनके प्रश्नों का मैं जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि काम होना चाहिए, तो मान्यवर, मैंने आदरणीय भारत के राष्ट्रपति जी को और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को मैं एक हिंडन के लिए नहीं बल्कि बरन सारी नदियों के विषय में मेमोरेंडम दे चुका हूँ, कई बार दे चुका हूँ। हमने कुंभ में, एक मिनट जरा मुझे रोके नहीं, मैंने कुंभ में भी गंगा पंडाल में 10,000 की कैपेसिटी थी, वहाँ हमने नदी संवाद का कार्यक्रम रखा। हम कर्नाटक में गुलबर्गा में रखें, हम दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूएंसी क्लब में रखें, आए दिन भारत के विभिन्न जगह हम रखते हैं।
अब हमारा काम है जगह हम आपसे करना कह तो रहे हैं। सरकार का नहीं, है। हम देखो आपसे कह रहे हैं। हम सरकार में तो है आप नहीं, कह रहे हैं आपकी गैदरिंग 10,000 20,000 ना आदमियों की हमारी रहती एनजीओ है। सरकार में, ना हमारी पार्टी आपकी- सरकार में है। तो आपका सरकार कहना जो है वो कि- करेगी, आपका काम जगाने कहना का है कि वो हम जगाएंगे, वो हम आपका जगा। चल रहा है हिंडन का, इन्होंने हिंदू मुस्लिम बढ़ा दिया यहाँ भी। तो कांग्रेसियों की तो आदत ही है। बाकी ये है कि हमें लोगों को सबको साथ मिलकर, जहाँ जैसे साहब लोगों का जो है उनका सहयोग करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और जैसा भी इन्होंने कहा पे डीएम साहब के यहाँ चलना पड़ेगा। मैं आज आश्वासन दे रहा हूँ, मैं और हमारी टीम जितने भी हमारे साथी हैं, जहाँ जहाँ साहब बोलेंगे हम चलने के लिए तैयार हैं। जितना हम प्रयास कर सकते हैं उतना करेंगे, और सरकार में भी जहाँ हम बात पहुँचा सकते हैं हम पहुँचाएंगे। आपको एक जानकारी दे दूं कृष्णा त्यागी जी, जी सुनील झा जी जल जंगल और जमीन के लिए जी एक नदी प्रवाह के नाम से एक संस्था है, उसके जी। लिए भी काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा और बड़े ही, अब गर्व की बात कहें या दुख की बात कहें ये तो नहीं कहा जाए, जी लेकिन हमें दुख होता है हिंडन को देख के। बिल्कुल होना भी चाहिए। सुनील जी, ऐसा है राजेश जी, आपने ठीक चर्चा कर दिया। और मेरे भाई साहब अभी हिंदू मुस्लिम और कांग्रेस सच्चाई बीजेपी है। में आ गए। कांग्रेस सच्चाई, कांग्रेस एक मिनट, समस्या पैदा कर देती मेरी बात है, सुनिए, मेरी बात समाधान नहीं होने सुनिए, देती। मेरी बात सुनिए। के.एन. गोविंदाचार्य जी कौन है? संघ के हैं ना आदमी। जी बसवराव पाटिल कौन है? संघ के आदमी है ना, गृह मंत्री थे, भाजपा के, रहे हैं कर्नाटक सरकार में। मैं कहता हूँ जीवकांत जी कौन है? संघ के आदमी है ना। मैं कहता हूँ तमाम लोग संघ, उसमें सुनील झा भी एक पदाधिकारी है। एक मिनट, नदी संवाद में सुनील झा जी, सवाल ये है, भारतवर्ष के लिए जल जंगल जमीन जानवर का दोहन हो रहा है, तो आवाज़ उनकी पार्टी के भी लोग समझदार हैं, वो भी उठा रहे हैं। आज हम भी हर पार्टी के लोग समझदार उठा रहे हैं, उसमें पार्टी की कोई बात नहीं है। सवाल है कि काम का। भाई जो मौजूदा सरकार में जिनकी समाधान सरकार कब है, वो उस समस्या का समाधान उनको ढूंढना है। कांग्रेस नहीं करेगी, अभी सपा नहीं करेगी, बासपा नहीं करेगी। कांग्रेस काम करने वालों को डाइवर्ट भी ना करे। ना हम डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं। आप चीजों को हम याद दिला रहे हैं कि हमारे कालखंड का आप देखें और अपने कालखंड का देखें। वो बोलने वाले को, ऐसे नहीं होता है। बोलने वाले को जेल में डाल दिया जाता था। कालखंड तो ये दिखा। आपका कालखंड। आप क्या बात कर रहे हैं? किस कालखंड की बात कर रहे हैं आप एक काम गिनवाइए आपने जो भारत के हित में करा हो आज तक। कोई काम नहीं है आपके, कोई भी उसमें। देखिए, आपके लिए तो देखिए नदियों की जो स्थिति है, आपके कालखंड में बोलना भी अपराध था। हमारे अपराध था। कालखंड में ना तो बोलना अपराध था। नहीं लोगों, अरे कैसी देखिए अब यही तो है, अब यही है। आप ये विषय पे आइए, को ही जो है चोरी विषय पे आइए, विषय पे विषय आइए। हिंडन मुद्दा हिंडन की है, बात करें, तो हिंडन की देखिए आप हिंडन दिखाइए ना। आप सरकार को ये आईना पानी दिखाइए, इनको हिंडन के घाट पे लेकर आइए, फिर इसके बाद दिखाइए। सुनील जी, ये घाट जो बना है समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। उस वक्त कांग्रेस उसके साथ नहीं थी जी, मायावती की सरकार थी, कांग्रेस साथ नहीं थी। काम तो हुआ, लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस के सरकार में न तो यमुना साफ हुई, हिंडन तो अब भी गंदगी है। आप गाना गाते कि हमने ये किया वो किया, नहीं मैं पार्टी की बात करूँ, व्यक्तिगत आपके ऊपर कुछ नहीं है, पार्टी की जब बात आती है तो। लेकिन क्या आपको मैंने क्या कहा कि कांग्रेस का दिन है कि जमुना दिल्ली एनसीआर पानी से डूब जाता था जब बाढ़ आती थी। तो सन 78 की घटना मैं बताता हूँ, और उस समय में स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इन चीज़ को समझा और उन्होंने जमुना जी पे पुस्ता बनाया। आज ये है कि दिल्ली एनसीआर बाढ़ से नहीं डूबता है। नहीं तो क्या इतने साल अब सवाल उसी प्रकार से हिंडन के नदी के ऊपर दोनों साइड तटबंध हो, हिंडन साफ हो, गंदे नाले का पानी उसमें न जाए, और तभी तो स्वच्छ रहेगा। ये काम हो रहा है, धारा बहेगी, ये काम करेगा। ये काम चल रहे हैं, इनमें थोड़ा समय लगेगा। और दूसरा देखिए मैं आपको बताऊं त्यागी जी, बात ये सवाल ये है जी कि ठीक है अब सरकार भाजपा की है, अब विगत 10 सालों से सरकार काम कर रही है, योगी जी का पूरा ये रहता है। और गाजियाबाद कोई भी ऐसा महीना नहीं बीता जिस महीने योगी जी गाजियाबाद नहीं आते हैं। अगर गाजियाबाद आते हो, क्या महाराज जी को ये दिखता नहीं है गंदगी? मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ स्थानीय नेताओं की दिक्कत है। स्थानीय नेता नहीं चाहते कि हमारी जो कमी है, नेताओं की जो कमी है वो ऊपर जाए। जब हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया गया 10,000 20,000 की रहती है। मैं कह रहा हूँ आप झा साहब के पीछे केवल 5,000, मैं कह रहा हूँ 3,000 आदमी लेकर यहाँ बैठिए, और आपके साथ मैं बैठने के तैयार हूँ। आप बैठिए और काम हम करवा के दिखाएंगे। डीएम साहब सुनिए, मैं आश्वासन दे रहा हूँ
कि जब आप अपने 3000 आदमी झा साहब के पीछे यहाँ बैठाएंगे, आपका ज्ञापन लेने स्वयं डीएम साहब आएंगे। इस बात का हम जो है आपको आश्वासन दे रहे हैं। आज पवन झा जी, बातें कहाँ से कहाँ फैलती गई, बातें अब भी हम वहीं पे हैं। समाधान कैसे निकलेगा? समाधान जब जो भी विभाग है इसमें 6-7 जिलाधिकारी सबको बुलवाएं, समाज सेवी को भी उसमें लें और तहे दिल से इसकी सफाई के लिए वो प्रयास करेंगे तो सफाई होगी। भाई एक मान के चलिए कि हम 100 मीटर तक सफाई करते हैं, उसके बाद 101 होगा, 102 होगा। सफाई की शुरुआत तो वहीं से होगी। सारे विभागों को एक आध बार मैंने पहले भी कहा है ना कि प्रयास किया गया, लेकिन ये लगातार प्रयास वाला है। डीएम आए और दूसरे डीएम आ गए और वो अपना मामला जो है वो चले। गंदगी होने में 25 साल गया तो समय तो लगेगा। मैंने कहा ना काम तो चल रहा है, पर उसका स्तर बड़ा तेज करने की ज़रूरत है हम लोगों को। और वह स्तर कैसे तेज होगा? जब हम जैसे आप जैसे लोगों को मजबूत करेंगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, उनकी बात में बात अपनी रखेंगे, तभी सरकार भी जागेगी। प्रशासनिक लोग जो बैठे हैं ये भी जागने का काम करेंगे, और जो नेता बैठे हैं जिन्हें चाहिए वोट वो भी जागने का काम करेंगे। उन्हें पता है कि आज अगर देखिए यहाँ जो लोग आते हैं, एक उनकी बहुत बड़ी ताकत है लोगों को जिताने में। अगर वो लोग स्वयं आए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद जो आज मंत्री बने बैठे हैं वो ना आए। वो भी एक्शन में आएंगे और वो भी कहीं ना कहीं एक्शन लेने का काम करेंगे। राजेश जी, आपने गाजियाबाद का जो बाईपास है, मुझे लगता है कि बाईपास से पहले आपने गाजियाबाद को देखा है जब बाईपास नहीं था। क्या कभी मन में कल्पना था कि गाजियाबाद में बाईपास बनेगा और गाड़ियां दिल्ली से बाईपास होते हुए राजनगर होते हुए निकल जाएगी? वो सब डेवलपमेंट तो नजर नहीं, ये डेवलपमेंट नजर आ रही है। अब आया ना। ठीक उसी प्रकार से हिंडन नदी पे पुस्ता बनाने से, अब इसका चाहे आप सहारनपुर से लो चाहे अफजलपुर से यहाँ से लो, जब बाईपास आप बना देंगे, नदी के किनारे पुस्ता बन जाएगा, तो निश्चित रूप से नदियाँ का कटाव में भी, बहाव में भी और उसके साफ सफाई में भी आपको सुविधा होगी। आप पुस्ता बनाइए, उसको साफ सफाई कीजिए, उसमें जितने भी वेस्ट वाटर जाने वाला जहाँ जहाँ है नाला, उसको वहाँ बंद कीजिए या वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, नदी स्वच्छ हो जाएगी, इसमें कतई संदेह नहीं। फंड को समुचित प्रयोग कीजिए, इसमें है फंड का समुचित प्रयोग करने। अधिकारी और नेता का जो मेल जोल है वो मुझे लगता है उसका तालमेल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तालमेल ठीक करे सरकार और इसको ठीक करे। इसमें सैकड़ों गांव आ रहे हैं। सुनील झा जी ने सीधी बात कही है, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं, क्या आपको लगता है ऐसा भ्रष्टाचार है या तालमेल की कमी लग रही है नेताओं में? और भ्रष्टाचार तो इन्हीं की सरकारों ने करा है, ये तो बोलबाला है देश के अंदर। देखिए एक बात सुनिए, मैं आपको बताऊँ ना, भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से हुई ये देखना पड़ेगा। जिस सरकार ने भ्रष्टाचार करना सिखा दिया, अधिकारियों को भ्रष्ट बनाना सिखा दिया, आज वो भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करेंगे। हालांकि योगी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ है, चीज़ें अपने ढंग से आ रही हैं, और थोड़ा समय लगता है, हमें समय देना भी पड़ेगा। साथ के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हम चीज़ों को छोड़ ही दें, उन्हें टाइट भी रखना पड़ेगा, अधिकारियों को नकेल भी कसनी पड़ेंगी, और कुछ नेताओं को पास आपको जो है जाना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे हमारे पब्लिक को भी। जैसा कि देखेंगे समस्याएं तो है, समाधान भी सही बताने कि ये किया जाए वो किया जाए, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और प्रशासन की लापरवाही, चाहे जल निगम हो या नगर निगम हो, सिंचाई विभाग हो या जिला प्रशासन हो, जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। सरकार के ऊपर दोष देना, सत्ता के ऊपर दोष देना, विपक्ष के ऊपर दोष देना, इससे समाधान नहीं निकलता है। हिंडन नदी गंदी है, गंदी थी और गंदी ही रहेगी जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति और गाजियाबाद प्रशासन नहीं जगेगा, इसका समाधान नहीं निकल सकता है।